हाँ तो दोस्तों, यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिगेंड के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, देखो दो तरह का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक तो बेस होगा डेंटिसिटी पे, ठीक है, जैसे मोनोडेंटेड, ट्राइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड। और एक बेस होगा नेचर के, जैसे होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक वगैरह ये सब। और लास्ट में हम देखें यार कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, एक हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसके बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। ठीक है, ये बेसिक पार्ट है लेकिन पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो एक बार हम लिगेंड देख लेते। देखो लिगेंड क्या करता है, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसको क्या करता है, अपने लोन पे डोनेट करता है। ठीक है, अपने लोन पे डोनेट करता है। कोई भी है, जैसे ये है, ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। अब देखो डेंटिसिटी क्या होती है, अगर देखो अब यार अगर मान लो ये एक लोन पे डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो मोनोडेंटेड हो जाएगा। दो कर रहा है तो बाइडेंटेड हो जाएगा। तो इस तरह से डेंटिसिटी होती है ये सब। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यार मोनोडेंटेड, है ना, न्यूट्रल लिगेंड की। ठीक है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड की। देखो मोनोडेंटेड यानी अपना एक लोन पे डोनेट कर रहा होगा, ये बात तो ठीक है। और न्यूट्रल का मतलब यार इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा। देखो आईयूपीएससी में काफी काम आने वाले हैं, ध्यान रखना, है ना। तो जरूर याद रखना है। तो मोनोडेंटेड का मतलब है अपना एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी अपना एक लोन पेयर है, वो डोनेट कर रहा होगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी न्यूट्रल होगा। जैसे इसके एग्जांपल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शुरू के दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो देखो अमीन। ठीक है, अमीन जो है NH3 है, इस पे एक लोन पेयर है और कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये हो गया मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल। ठीक है, एक होता है H2O, इसे एक्वा कहते हैं हम। ठीक है, एक्वा कहेंगे। इस पे भी क्या है, कोई चार्ज नहीं है और एक लोन पे डोनेट करता है। ठीक है यार, ये भी देख लो एक बार, वैसे ज़्यादा काम के नहीं है, दो बहुत काम के हैं। ठीक है, एक NO है ना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। ठीक है, एक होता है CO, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, CO जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, तो यार ये याद रख लेना। तो यार ये हो गए मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, जिसमें अमीन, एक्वा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कार्बोनिल और नाइट्रोसिल ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, देखो यार लोन पेयर तो एक ही डोनेट करेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। और देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो लिगेंड होते हैं जिन जो क्या होते हैं मोनोडेंटेड, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना, जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है उनमें हम सफिक्स ओ लगा देते हैं। देखो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगता है नाम के, और सफिक्स बाद में लगता है। ठीक है, तो देखो जैसे F- है, देखो F- अपना एक लोन पे डोनेट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को, और इन पे चार्ज होता है निगेटिव, इस पे चार्ज होगा निगेटिव, है ना। और इनके नाम के बाद अपन लगाते हैं O। जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो या फ्लूरो भी कह देते हैं अपन। ठीक है, अब बात करें यार एजाइड की। ठीक है, N3-। ठीक है, तो एजाइड है तो इसका O लगा देंगे सफिक्स, तो एजाइडो हो जाएगा। ठीक है, OH- है। ठीक है, तो यार इसको क्या बोल देंगे अपन, इसे हम बोल देंगे हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएंगे। देखो जरूर याद रखना। देखो अपन जो है, जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं ना, उसके बाद सफिक्स लगा देते हैं O। ठीक है जी। अब देखो एक और बात, अगर मोनोडेंटेड हो लिगेंड, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या लगाते हैं, सफिक्स हम ईएम। ठीक है, जैसे NO+ है, ठीक है, तो हम एक ईएम लगा देंगे नाइट्रोसोनियम। ठीक है, नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। ठीक है जी। तो यार अगर नेगेटिव चार्ज है, मोनोडेंटेड है और नेगेटिव है लिगेंड, तो O लगा देते सफिक्स, और पॉजिटिव चार्ज है तो सफिक्स लगा देते हैं ईएम। ठीक है, बाइडेंटेड। और बाइडेंटेड में जो EN है ना, इथाइलिन डाइअमीन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार ये क्या है, इसकी डेंसिटी 2 होती है, यानी ये जो है ये जो लिगेंड होते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, वो 2,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। इसका एग्जांपल है पहला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ईएन, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, देखो ये इथाइलिन होगी और 2 अमीन लग गए इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा है इथाइलिन डायमीन। और देखो ये 2 लोन पेयर कैसे डोनेट कर रहे हैं, एक तो ये वाला नाइट्रोजन और एक ये वाला नाइट्रोजन, है ना। तो ये हो गया इथाइलिन डायमीन और ये 5 मेंबर रिंग बन जाती है इसे, है ना, एक 5 मेंबर रिंग बन जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो बाइडेंटेड लिगेंड में, है ना, क्या होगा, डेंटिसिटी इसकी 2 होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम को। और इसका एग्जांपल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ईएन, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईएन, इसे हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, ठीक है, देखो इथाइलिन डायमीन क्या होता है, ये इथाइलिन डायमीन है। देखो इथाइलिन ये हो गया और 2 अमीन लग गए। ठीक है, अभी क्या करें, देखो सेंट्रल मेटल एटम है कोई, उसको 2 लोन पे डोनेट कर रहे हैं। ठीक है जी, और देखो जो इथाइलिन डायमीन है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, कोई भी चार्ज नहीं होगा इस पे। ठीक है जी, अब देखो आ जाता है ऑक्जिलेटो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑक्जिलेटो, इसको हम OX2- से दर्शाते हैं। ठीक है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होते हैं 2, है ना। और इसको हम C2O4 2- ये होता है, ये है ना, ऑक्जिलेटो होता है C2O4 2-। देखो इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑक्जिलेटो याद रखना, ऑक्जिलेटो है C2O4 2- और इस पर देखो नेगेटिव चार्ज 2 है। ठीक है, याद रखना ऑक्जिलेटो। ठीक है जी, बाकी यार ये सब भी है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यार बहुत ही, तो वो एक तो इथाइलिन डायमीन, ठीक है, और एक ऑक्जिलेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यार ये भी देख लो एक बार, एक तो है ग्लाइसिनेटो, ये भी क्या होते हैं, इसकी डेंसिटी भी 2 होती है, बाइडेंटेड लिगेंड है। एक होता है डाई क्या मिथाइल ग्लाइकोक्सी। ठीक है, एक यार ये हो गया बाईपायरिडिल, है ना। तो ये सब हो गए, एक बार ये भी देख लेना। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट ये 2 है, ये याद रखना। ठीक है जी, अभी हम आगे चलते हैं यार, ये ज़्यादा काम का नहीं है फिर भी देख लो एक बार। ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, डेंटिसिटी है 3 होगी, इसका एग्जांपल है डाईइन, है ना, मतलब डाई इथाइलिन ट्राई अमीन इसका एग्जांपल है। देखो डाई इथाइल और ये 3 अमीन हो गए। ठीक है, अब देखो इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 3, यानी 3 लोन पे डोनेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यार एक तो ये नाइट्रोजन कर रहा है, एक ये और एक ये, तो यार इस तरह से ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल है डाईइन, है ना, मतलब डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, 3 लोन पे डोनेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिए हम रिंग देखें। ठीक है, यहाँ एक रिंग बन रही है जिसे हम चिलेट रिंग कहते हैं, वो 2 बन रही है। ठीक है, तो यार देखो चिलेट रिंग है, हमेशा कितनी बनेगी यार, जो डेंसिटी है उसे 1 कम बनेगी। देखो यार यहाँ डेंसिटी थी 3, तो बन रही है 2 चिलेट रिंग। ठीक है, अगर मान लो डेंसिटी 2 हो तो 1 बनेगी। ठीक है, और यार मान लो 1 हो तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, और डेंसिटी अगर 6 हो तो कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो यार इस तरह से ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो वो चिलेट रिंग है, वो हमेशा डेंसिटी उससे 1 कम बनती है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगला लिगेंड है ईडीटी है, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। ठीक है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। देखो कैसे, ये है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। ठीक है, देखो ये हो गया इथाइलिन, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना, है ना, ईडीटी है, ये है इथाइलिन, 2 अमीन हो गए और ये 4 एसिटेट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, ये है ईडीटी है। एक बार वापस, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखो ये 2 हो गए इथाइलिन, 2 है ना, ये हो गए 2 अमीन। ठीक है, डायमीन है इथाइलिन डायमीन, और टेट्रा एसिटेट है, 4 एसिटेट कौन कौन से, देखो एक ये एक ये एक ये और ये ये। अब देखो ये जो लिगेंड है वो हेक्साडेंटेड है। देखो कैसे, देखो जो मतलब कुल मिला के 6 लोन पे डोनेट करा होगा ये। ठीक है, अब देखो 2 तो ये कर रहे हैं, ठीक है, 2 तो नाइट्रोजन कर रहे हैं, और बाकी के 4 लोन पे डोनेट कर रहे हैं कौन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट है, हेक्साडेंटेट है, तो 2 तो ये नाइट्रोजन कर रहे हैं और 4 ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो ईडीटी होगा हेक्साडेंटेड। ठीक है, तो यार क्वेश्चन था भाई साहब, नीट 2021 है, यहाँ से क्वेश्चन था यार। ठीक है, देखो जो ईडीटी होता है ना, वो क्या होता है, हेक्साडेंटेड है विथ 4
O एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, बिल्कुल सही है यार, ठीक है। यूनिडेंटेड बिल्कुल गलत, बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड बिल्कुल गलत, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यार एम्फीडेंटेड लिगेंड की, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड की। देखो एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन डोनर एटम होते हैं, ठीक है। मोर देन वन डोनर एटम होंगे, ठीक है, वो होते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड। लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही डोनर एटम है अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, ठीक है। एक बार वापिस देखो, एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन डोनर एटम होंगे, ठीक है, मोर देन वन डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम पे, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। अब देखो हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे CN, NO2, SCN, ये होते हैं इसके एग्जांपल। जैसे देखो जो CN है ना, उसमें क्या है, देखो कार्बन माइनस है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन है, ये भी अगला अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर C माइनस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को, तो तब हम इसे कहेंगे साइनाइडो। और अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे तो इसे हम बोलेंगे आइसोसाइनाइडो, ठीक है। ये हो गया साइनाइडो, ठीक है। कार्बन अगर डोनेट करे तो ये हो गया साइनाइडो, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करे तो ये हो गया आइसोसाइनाइडो, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं NO2 की, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं NO2 की। अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे, ठीक है, तो हो जाएगा नाइट्रो। और अगर ऑक्सीजन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे, ऑक्सीजन माइनस, O माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा नाइट्राइडो, ठीक है, नाइट्राइडो, ठीक है। ये होते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड, जब मोर देन वन डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है SCN, NO2 और CN, ठीक है। तो यार ये है इसके एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है। देखो यार, कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। उससे निकल के आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम यार देखो ये एग्जांपल लें, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, ठीक है। यहाँ कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो देखो यार, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। देखो यार, जो NH3 है, इसकी डेंसिटी होती है 1, है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो डेंसिटी होगी 1, और ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड है 6, तो 1 इंटू 6 करें तो 6 आ जाएगी, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो यार, हम बात करें यार, एक क्वेश्चन आया था AIPMT 2001 में, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था, ठीक है, A9 निकेल का। इसमें अब देखो CuO4 है, इसे हम ऑक्जिलेटो कहते थे। देखो एक बार दिखाता हूँ, देखो यार ये हमने अभी पढ़ा था ऑक्जिलेटो, ठीक है, C2O4 2 माइनस था, ये था ऑक्जिलेटो। और ये हमने पढ़ा था बाइडेंटेड लिगेंड में, ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है 2, बाइडेंटेड लिगेंड में पढ़ा था, ठीक है। देखो यार निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो डेंसिटी है 2 और नंबर ऑफ लिगेंड है 3, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ जाएगा 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो यार इस तरह से यार कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। फॉर्मूला जरूर याद रखना, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड करना है। बहुत ही आसान तरह से निकल आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब देखो यार, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिससे काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बहुत ही आसान है। अगर कॉम्प्लेक्स में एक ही तरह के लिगेंड हो तो हो जाएंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे हम देखें कोबाल्ट NH3 है, देखो अब इसमें एक ही तरह का लिगेंड है, केवल अमीन ही है, तो ये हो गया होमोलैप्टिक, ठीक है। इस तरह से यार FeCN6 की बात अगर हम करें, है ना, तो देखो यार इसमें भी क्या है, एक ही तरह का, ठीक है, साइनाइड केवल एक ही तरह का लिगेंड है, तो ये भी हो गया होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और देखो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरह के, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो तो होता है हेट्रोलैप्टिक। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो यार यहाँ है 2 तरह के लिगेंड है, एक तो है अमीन और एक है एक्वा, 2 तरह के लिगेंड हो गए, तो ये हो गया हेट्रोलैप्टिक। एक बार वापस देखो, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स में
केवल एक ही तरह का लिगेंड हो तो होगा होमोलेप्टिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा, एक से ज्यादा तरह के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरह के मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो गए, यानी एक से ज्यादा तरह के लिगेंड हो गए एक कॉम्प्लेक्स में। जैसे यहाँ है दो तरह के लिगेंड है, अमीन और एक्वा। ठीक है, अब नीट में अभी 2024 में एक क्वेश्चन आया था, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो नीट 2024 का क्वेश्चन था, दो स्टेटमेंट थे, बताना था यार कितने सही है कितने गलत है। बहुत ही आसान, देखो CO, यही जो एग्जाम्पल देखा वही है। देखो कोबाल्ट NH36 जो है वो है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि कोबाल्ट NH34 और Cl2 है, ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक है। क्यों? क्योंकि यार देखो यहाँ एक ही तरह का लिगेंड है और यहाँ एक से ज्यादा तरह के लिगेंड है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है यार, ये होमोलेप्टिक है और ये हेट्रोलेप्टिक है। अब देखो क्यों है इसका, देखो ये लिखा हुआ है शायद अगले में। देखो कॉम्प्लेक्स जो CONH36 है ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। ठीक है, बिल्कुल सही है। बट देखो जो दूसरा वाला है वो रखता है एक से ज्यादा तरह के लिगेंड, तो बिल्कुल यार पूरा का पूरा सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है, तो दो बोथ बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट राइट, ये आंसर हो जाएगा। नीट 2024 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखो यार एक क्वेश्चन नीट 2023 में भी आया था, लेकिन यार उसके लिए थोड़ा सा IUPAC नेम भी आना जरूरी है, तो IUPAC जब नेम पढ़ेंगे तब देखेंगे वो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।